हाय फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं वेरीफाई कॉम्पिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। देखो, कॉम्पिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को वेरीफाई करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कॉम्पिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है, किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, तो देखो, कॉम्पिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि अगर हम लोग को दो रेशनल नंबर को ऐड करना हो तो हम किसी भी ऑर्डर में उसे ऐड कर सकते हैं। तो दोनों केस में जो हमारा सम आएगा सेम आएगा। ठीक है, वही हमारा कॉम्पिटेटिव लॉ कहता है कि टू रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। मतलब अगर आपको दो रेशनल नंबर को ऐड करना हो तो आप उस दोनों रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो और दोनों केस में जो आपका सम आएगा वह सेम आएगा। तो देखो, मान लेते हैं, देखो ए बाई बी क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है, सी बाई डी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इस दोनों रेशनल नंबर को ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बाई बी को ऐड करते हैं। ए बाई बी को पहले लिखते हैं, देन उसके बाद सी बाई डी। तो क्या यह इक्वल होगा तुम्हारा, सबसे पहले ए बाई बी लिखे, उसके बाद सी बाई डी का ऐड किया। ठीक है, अब क्या करें, इसके ऑर्डर को चेंज कर दे रहे हैं। पहले ए बाई बी था, अब सी बाई डी कर दे रहे हैं, सी बाई डी फिर ए बाई बी। ठीक है, तो क्या ऐसे जो होता है, अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो उसके ऑर्डर को चेंज करने से क्या उसका सम की वैल्यू जो है चेंज होएगा? नहीं। कॉम्पिटेटिव लॉ कहता है कि यदि हम लोग को दो रेशनल नंबर को ऐड करना हो तो आप किसी भी ऑर्डर में उसे ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको प्रूफ दिखा दे। चलते हैं अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, तो देखो, मान लेते हैं एक आपका रेशनल नंबर -12 है। ठीक है, -12/5 और दूसरा है 2/7 और 2/7 प्लस -12/5। तो देखो, तो -12/5 एक रेशनल नंबर है, 2/7 एक रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, -12/5 को पहले कर दिया, उसके बाद 2/7 को। अब पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, सब पहले कर दिया है 2/7, तब उसके बाद -12/5। तो अब देखते हैं दोनों केस में क्या आंसर सेम आता है। तो हम मान लेते हैं इस टर्म को LHS मान लेते हैं। ठीक है, और इस टर्म को RHS मान लेते हैं। ठीक है, अगर हमारा LHS जो है RHS के इक्वल आ गया तो कहेंगे कि हमारा कॉम्पिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर रेशनल नंबर वैलिड है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो देखो, तो LHS के लिए वैल्यू लेते हैं। तो LHS क्या था, -12/5 प्लस 2/7। ठीक है, तो देखो, अब क्या करोगे, इसका तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अब क्या करो, एलसीएम लोगे। 2 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 35 होगा। अब 5 से 35 को डिवाइड करो कितना बार में, 5 बार में, आपका 7 बार में डिवाइड होगा। देन 7 से 12 से मल्टीप्लाई करो, -12/7। ठीक है, -12/7। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, देन प्लस साइन, उसके बाद 7 से 35 को डिवाइड करो, कितना बार में होगा, 5 बार में। देन 5 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 2। ठीक है, तो 12 × 7 कितना होगा, 84। तो देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो माइनस इंटू प्लस गिव्स माइनस। या देखो यहाँ पे देखो, जब कभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो तो देखेंगे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ऑड है तो नेगेटिव साइन होगा, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर इवन है तो प्लस होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन जो था 1 है, 1 क्या है, आपका ऑड नंबर है, इसलिए नेगेटिव साइन लग गया है। ठीक है, कोई तो डाउट नहीं होगा यहाँ तक। तो देखो, या तो देखो, जब भी कभी भी अगर दो अपोजिट नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, देन प्लस 5 × 2 10। तो यहाँ पर तो प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाई 35। तो देखो, तो 84 में से 10 गया। देखो यहाँ पर अपोजिट साइन है, जब अब जानते हो अपोजिट साइन होते हैं और अपोजिट साइन वाले नंबर को ऐड करना होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 84 में से 10 गया, कितना हुआ आपका 74। अब देखो, अब चेक करना है कि यहाँ पे जो हमारा जो सम आया है वहाँ पे नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा। तो चेक करेंगे दोनों में से बड़ा कौन है, तो 84 है। तो 84 पर साइन क्या है, माइनस है, इसका मतलब माइनस इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, 35। ठीक है, तो -74/35 आ रहा है LHS के वैल्यू। अब RHS की वैल्यू को देखते हैं। RHS क्या है, जो किए थे हम लोग 2/7 प्लस
-12/5। तो यहाँ पे भी इसका एलसीएम कितना होगा 35। तो 35 को 7 से डिवाइड करते हैं 5 बार में, देन 2 × 5 प्लस देन अब 5 से 35 को डिवाइड करते हैं 7 बार में, देन 7 से 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेट मीन्स -12 × 7। ठीक है, तो देखो तो आपका 35 2 × 5 कितना हो गया 10 हो गया, प्लस उसके बाद देखो यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है 1 है, इसका मतलब पहले आपका नेगेटिव हो जाएगा, और 12 × 7 कितना 84 हो गया। तो देखो तो यहाँ पे दो अपोजिट नंबर को आप ऐड कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या करोगे डिफरेंस लोगे। ठीक है, तो 84 में से 10 का कितना हो गया 74 हो गया, बाई 35 हो गया। यहाँ पर साइन क्या होगा नेगेटिव है, क्योंकि बड़ा जो क्या है आपका 84 है, इस पर नेगेटिव साइन है इसलिए। तो देखो तो आपका LHS जो है और RHS जो है वह इक्वल है कितना के -74/35 का। इसका मतलब जो है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर रेशनल नंबर क्या है वेरीफाइड है, कि अब जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वह वैलिड है, सही है। ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में दो रेशनल नंबर को ऐड कर सकते हो। चलो एक 2-4 और क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका डाउट जो है पूरी तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, तो देखो सेकंड हमारा है -5/8 प्लस -9/13 इक्वल टू -9/13 प्लस -5/8। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले मान लेते हैं इसको LHS मान लेते हैं, कोई डाउट तो नहीं है, और इसे RHS मान लेते हैं। ठीक है, तो यदि हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया तो हम जान जाएंगे कि रेशनल नंबर पे जो कॉम्यूटेटिव लॉ है वह क्या है वैलिड है, मतलब वेरीफाई है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ वेरीफाई हो गया है, मतलब वह प्रूव है, सही है कि वो हम किसी भी ऑर्डर में रेशनल नंबर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो LHS क्या है, LHS है -5/8 और -5/8 -9/13। तो देखो 8 और 13 का जब LCM लेंगे तो कितना आएगा हमारा 104 आएगा। ठीक है, देन अब क्या करेंगे 8 से 104 को डिवाइड करें कितना बार में 13 बार में आपका होगा, अब 13 से 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका प्लस देन 13 से 104 को डिवाइड करें कितना बार में आपका 8 बार में, देन 8 से -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले हम इसके वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन करें, 13 × 5 कितना होगा 65। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा पॉजिटिव साइन होगा, देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है 1 है, तो यहाँ पर माइनस लगे क्योंकि 1 जो ऑड नंबर है, या दो अपोजिट नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा नेगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 9 × 8 कितना होगा 72, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाई 104। तो देखो यहाँ पे भी दोनों सेम साइन है, दोनों नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा सिंपली उसे ऐड कर देंगे। तो देखो 5 और 2 7 7 6 13 बाय 104। अब देखना है जो भी हमारा सम आया है उस पर नेगेटिव साइन होगा कि पॉजिटिव साइन होगा। तब क्या होता है जब भी हम कभी भी सेम साइन वाले दो नंबर को ऐड करते हैं तो सिंपली उसे ऐड कर देते हैं और उस पर जो कॉमन साइन होता है वही कॉमन साइन हम वहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। क्या है साइन कॉमन साइन, इस पर भी नेगेटिव इस पर भी नेगेटिव, तो हम नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा LHS की वैल्यू इतना आया है। अब RHS की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। RHS जो है -9/13 प्लस -5/8। तो जब देखो 13 और 8 का LCM लोगे तो आपका 104 आएगा, देन 13 से 104 को डिवाइड करोगे तो 8 बार में, देन 8 से 9 से मल्टीप्लाई करोगे -9 × 8, देन प्लस उसके बाद 8 से 104 को डिवाइड करोगे 13 बार में, देन 13 से -5 को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 9 × 8 कितना हो गया 72 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, प्लस 5 × 13 क्या होगा आपका 65 होगा, -65 होगा, यहाँ 104 हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी क्या है सेम साइन है और ऐड कर रहे हो सिंपली से ऐड कर दो तो कितना आएगा 137 आएगा। ठीक है, और उसके बाद नेगेटिव है, कॉमन साइन क्या है नेगेटिव है तो नेगेटिव इंप्लीमेंट कर दो एंड देन 104। तो देखो तो जो आपका LHS जो है वह RHS के इक्वल है कितना के
RHS के माइनस ऑफ 137/104 के। ठीक है, दो क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं। ठीक है, 3 प्लस -7/12 -7/12 प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसे LHS मान लेते हैं और इसे RHS। अगर हमारा LHS जो है RHS के इक्वल हो गया, इसका मतलब कहेंगे कि हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए वैलिड है। ठीक है, तो देखो LHS लेते हैं, तो LHS कितना है 3 प्लस -7/12। यहाँ कुछ नहीं तो हम क्या करते हैं 1 कर दें। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उस नंबर पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखो 1 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। देन 1 से 12 को डिवाइड करो कितना बार, 12 बार में, एंड 12 से 3 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, तो देखो 12 इंटू 3, उसके बाद प्लस, उसके बाद देन 12 को 12 से डिवाइड करो कितना बार में, 1 बार में। देन 1 से 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 इंटू 1। ठीक है, कितना हुआ 12 इंटू 3 कितना हुआ 36 हो गया। उसके बाद 7 इंटू 1 कितना हुआ, तो आपका 7 हो गया, और क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि यहाँ प्लस दे दो यहाँ माइनस दे दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस इसके साथ है, क्योंकि नंबर ऑफ नेगेटिव साइन क्या है 1 है और ऑड नंबर है। ठीक है, इसलिए यहाँ 12। तो देखो, तो आप क्या कर रहे हो, दो नंबर को ऐड कर लो, और दोनों को दोनों क्या है अपोजिट साइन है। तो कभी भी दो अपोजिट साइन वाले नंबर को ऐड करते हो तो क्या करते हो, आप उसका डिफरेंस लेते हो। डैट मीन्स बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो देखो यह आपका कितना होगा 16 में 7 गया कितना हो गया, तो आपका 16 में 7 गया कितना होगा, तो आपका होगा 16, तो 16 में से 7 गया 9। ठीक है, और आपका ये कितना होगा 2। ठीक है, बाई 12 हो गया। यहाँ पे साइन क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि जो बड़ा है उस पर पॉजिटिव साइन है। 19/12 हो गया। RHS लेते हैं। ठीक है, RHS आपका है -7/12 प्लस 3, यहाँ पे 1 कर देते हैं, ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, देन 12 और 1 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। देन 12 से 12 डिवाइड करोगे तो 1 बार में, देन 1 से -7 1 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद 1 से 12 को डिवाइड करोगे 12 बार में कैंसिल होगा, देन 12 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, देन 7 इंटू 1 -7 प्लस 12 इंटू 3 36/12। तो आपका 16 में से 7 गया, 16 में से 7 गया 9 होगा, एंड देन ये 2 कितना हो गया, ये 2 यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे भी 2 होगा जी, क्योंकि 16 में से 7 गया कितना हुआ आपका 9 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ 29/12 हो गया। तो देखो LHS जो है वह RHS के इक्वल है, कितना के 29/12 के। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है 2/-7 प्लस 12/-35 इक्वल टू 12/-35 प्लस 2/-7। ठीक है, तो देखो यह क्या है, इसको चेक करते हैं कि हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर रेशनल नंबर वैलिड है या नहीं है। तो इसे हम मान लेते हैं LHS और इसे मान लेते हैं RHS। ठीक है, तो LHS हमारा क्या है 2/-7 प्लस 12/-35। ठीक है, तो सबसे पहले नेगेटिव साइन है तो हम क्या करेंगे, तो 2 और -7 को दोनों को मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव साइन को न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। डैट मीन्स आपका -2/7 हो जाएगा प्लस ये 12/35 होगा। ठीक है, यहाँ माइनस साइन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो 7 और 35 का जब एलसीएम लोगे तो आपका 35 होगा, एंड देन 7 से 35 को डिवाइड करोगे तो 5 बार में डिवाइड होगा। देन तो उसके बाद -2 से 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन प्लस अब 35 से 35 को डिवाइड करोगे तो 1 बार में, देन 1 से -12 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका उतना ही आएगा। देखो 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितना है तो 1 है, इसका नेगेटिव हो गया, प्लस आपका 12 हो गया -12 हो गया बाई 35। ठीक है, तो देखो
ये -10 है, ये -12 है, मतलब सेम साइन का आप क्या करें, ऐड करो तो सिंपली ऐड करो। 10 और 12 कितना होगा, 22/35। अब देखना है यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा कि पॉजिटिव साइन होगा। जो भी इस पे कॉमन साइन होगा उस कॉमन साइन को यहाँ पे लगा दो। तो नेगेटिव साइन कॉमन है तो वही, मतलब LHS के वैल्यू कितना आ गया, -22/35। अब RHS की वैल्यू को देखते हैं, ठीक है। तो RHS है 12y-35 प्लस 2y-7। तो सबसे पहले देखो माइनस साइन जो आपका डिनोमिनेटर पे है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको न्यूमिनेटर पे शिफ्ट करते हैं। कैसे, -1 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके। तो आपका -12y-35 हो गया प्लस -2y-7 हो गया, ठीक है। तो देखो 35 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 35 होगा। 35 से 35 को डिवाइड करो कितना बार में, 1 बार में, देन 1 से -12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद 35 को 7 से डिवाइड करोगे, 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका 5 बार में, देन 5 से -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, -12 होगा, यहाँ पे क्या होगा, -10 होगा, ठीक है, /35। तो देखो ये क्या, दोनों सेम साइन है और सेम साइन का ऐड करो, सिंपली आप ऐड कर दो तो कितना हो, 22/35। और कॉमन साइन क्या है, नेगेटिव है तो नेगेटिव। डैट मीन्स आपका LHS जो है RHS के इक्वल है कितना के, -22/35 के। इसका मतलब है कि आपका जो है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन किसके लिए, रेशनल नंबर के लिए क्या वैलिड है, ठीक है। तो आप दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हो, दोनों केस में आपका जो सम आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।